हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 4। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है सूक्ष्म जीव। इसमें हमें दिया गया है, कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। अब बच्चों, एंटीबायोटिक उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंटीबायोटिक्स बच्चों सूक्ष्म जीवों से, जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई हैं। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा और आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी और अखबार में बहुत चर्चा में है। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं और इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीका लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। इसके बाद बच्चों, हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं एंटीबायोटिक्स, जिसके हमने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, सूक्ष्म जीवों से, जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताओ। तो बच्चों, जैसे ही हमने अभी ऊपर देखा था, 3 एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बच्चों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो बच्चों, इसके पहले पार्ट का उत्तर आप लिख सकते हैं, वैक्सीन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृत या निष्क्रिय जीवाणु या उनके उत्पाद हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणु से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। इस प्रश्न के दूसरे भाग के लिए बच्चों, आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ के, अपने मम्मी पापा से पूछ के। उनसे पूछिए कि आपको कौन सा टीका लगा था और उसके हिसाब से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, मुझे दिए गए कुछ टीके हैं, पोलियो वैक्सीन, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन भी कहा जाता है बच्चों इसे। दूसरा हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस और खसरा। बच्चों, यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।